हेलो एंड वेलकम बैक। पीएसएल 2025 आज 10 दिन के बाद रिज्यूम होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पिशावर और कराची के मैच से। उस मैच से जहां पे के टूर्नामेंट में ब्रेक लगी थी वहां से जो है स्टार्ट होगा। दोनों टीम्स इस टाइम अच्छी फॉर्म में है। पिशावर भी अपने पिछले 2 मैचेस जीता हुआ है, कराची भी अपने पिछले 2 मैचेस जीता हुआ है, लेकिन दोनों टीम्स ने अभी तक ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। मैथमेटिकली कराची को सिर्फ एक और पॉइंट चाहिए टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, विच मीन्स कि अगर मैच में बारिश भी हो जाती है, इवन दो के रावलपिंडी में बारिश का कोई चांस नहीं है, धूप निकली हुई है, सख्त गर्मी है, और आई थिंक के प्लेयर्स की आज फिटनेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होगी, इवन दो के इवनिंग में मैच है। बट कराची को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स, विच मीन्स कि जो उनके बाकी के 2 मैचेस हैं उसमें से अगर वो एक मैच जीत जाते हैं या अगर कोई वॉश आउट हो जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कराची दोनों मैचेस हार भी जाता है तब भी कराची के पास मौका होगा, लेकिन इस सिनेरियो में उनको बाकी टीम्स के ऊपर रिलाई करना होगा। पिशावर के 8 पॉइंट्स हैं। आई थिंक कि पिशावर का जो अगला मैच है लाहौर से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज कराची मैच हार भी जाता है, अगर आज पिशावर मैच हार भी जाता है कराची से और अगला मैच वो लाहौर से जीत जाते हैं तो पिशावर इस सिनेरियो में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर आज पिशावर जीत जाता है और अगला मैच लाहौर से हार जाता है तो फिर जो है वो पिशावर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आई थिंक कि एक बहुत ही हम इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट मैच हुआ था इस साल पिशावर और कराची का, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। हमने देखा था उसमें आखिरी ओवर में जाके खुशदिल शाह ने टारगेट को चेस किया था। जहाँ पे बात की हमने खुशदिल शाह की, तो कराची के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो उनके मैच विनर्स हैं, जिस तरह जेम्स विंस हो गए, 5 मैचेस में से जो कराची ने 5 मैचेस जीते हैं उसमें 3 में जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच थे, और वो जो बाकी के जो मैचेस होंगे पीएसएल के उसके लिए अवेलेबल होंगे। कुछ कराची के प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, जिस तरह के केन विलियमसन हैं, एडम मिल्न हैं, और जो कुछ प्लेयर्स को लेकर आया है कराची, जिस तरह स्कॉटलैंड के ओपनिंग बैटर हैं जॉर्ज मंजी, वो उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन किया है, बट आई थिंक शायद अभी तक वो पहुंचे नहीं है। बट आज नहीं तो जो आगे वाले मैचेस हैं उसमें वो उनके लिए अवेलेबल होंगे। कराची को एक और जो चीज़ देखना है वो उनकी नंबर 4 की बैटिंग है। हमने देखा है कि नंबर 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए उन्होंने। शान मसूद को भी ट्राई किया, रियाजुल्लाह को ट्राई किया, साद बेग को ट्राई किया, और इसके अलावा उमैर बिन यूसुफ को भी ट्राई किया। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि आज जो है, जबकि एक ब्रेक भी आ गया है तकरीबन 2 हफ्ते का कराची के मैचेस में, तो नंबर 4 के ऊपर किसको खिलाते हैं। टिम साइफर्ट ने अभी तक कराची के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है, लेकिन उनका भी शायद जो अराइवल है वो डिलेड है। अगर तो वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होते तो देन ये चीज़ इंटरेस्टिंग होगी कि उनके लिए कौन ओपन करता है। मे बी शान मसूद को वापस लें टीम में, उनको ओपन करवा लें, या जेम्स विंस को ऊपर कर दें। बट कराची की आई थिंक जो स्ट्रेंथ रही है इस पीएसएल में वो उनकी फास्ट बॉलिंग है। जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं 8 के 8, वो कराची में हों या लाहौर में हों, तमाम मैचेस में कराची ने 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाया, और किसी भी मैच में उन्होंने लेग स्पिनर को नहीं खिलाया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दे आर द ओनली टीम इन दिस पीएसएल जिन्होंने अभी तक कोई रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर। इवन दो कि उनके पास स्क्वाड में 2 प्लेयर्स हैं, जाहिद महमूद हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, एंड मामून इम्तियाज हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, और वो इमर्जिंग प्लेयर भी हैं। तो आई थिंक कि अब देखना होगा कि टीम्स अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेती हैं। कराची की जो ओवरऑल जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत अच्छी रही है। हमने देखा है मीर हमज़ा ने अच्छी बॉलिंग की है, अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है। मीर हमज़ा का एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है विद बाबर आजम, क्योंकि इस पीएसएल में 4 बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के ऊपर आउट हुए हैं। तो आई थिंक कि ये एक मीर हमज़ा वर्सेस बाबर आजम में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, जहाँ पे हमने बात की है पिशावर के ओपनर की, जो कि उनके कैप्टन भी हैं बाबर आजम। थोड़ी सी राइवलरी भी होगी उनकी कराची के साथ, क्योंकि यही वो टीम है जिसके लिए बाबर आजम 6 साल पीएसएल खेले थे, और 2020 में जब कराची पीएसएल का फाइनल जीता था तो उसमें बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। तो अब पिछले 2 साल से वो पिशावर के साथ हैं, पिछले 3 साल से बल्कि। तो आई थिंक कि वो भी उनको थोड़ा सा माइंड में होगा कि उनकी फॉर्मर टीम है, थोड़ा सा मोटिवेटेड होंगे कि यार इनके अगेंस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करना है। तो लेकिन उसके लिए जो पहला चैलेंज है उनके लिए वो मीर हमज़ा है। ओवरऑल पिशावर ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है विद ओपनिंग पार्टनरशिप्स। किसी भी मैच में पिशावर ने जितने भी मैच खेले हैं, तमाम मैचेस में उनकी जो पहली विकेट गिरी है वो 3 ओवर्स के अंदर अंदर गिरी है। तो 18 से ज़्यादा गेंद्स ने 18 से ज़्यादा बॉल्स नहीं खेली पिशावर के ओपनर्स ने।
पहले वो बाबर आजम थे और साइम अयूब थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो आखिरी 2 मैचेस थे उसमें मिच ओवन ने और साइम अयूब ने जो है उनके लिए ओपन किया था। लेकिन अब क्योंकि मिच ओवन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द गेम्स, व्हिच मीन्स के पेशावर को एक नए ओपनिंग पेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जो है दोबारा से बाबर और साइम ही ओपन करेंगे और उसके बाद जो है फिर टीकेसी हैं, हारिस है, जो उनका बैटिंग ऑर्डर रहा है। चेंजेस की अगर हम बात करें तो पेशावर ने एक चेंज की है अपने स्क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डैनियल सैम्स उनको लाया गया है, विच मीन्स के अल्जारी जोसेफ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अल्जारी जोसेफ काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे पेशावर के लिए, जो उनके पिछले 8 मैचेस थे, 7 मैचेस में अल्जारी ने विकेट ली थी। तो दैट मीन्स के अपनी फास्ट बॉलिंग में वो एक प्लेयर को जो है वो मिस कर सकते हैं। स्क्वाड में नाहिद राना भी थे, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर, वो भी अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो गए, इवन दो कि कोई मैच नहीं खेले थे, बट आई थिंक के उनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं पेशावर ने बाद में जाकर यूज़ करनी थी, तो वो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लानिंग होगी। लेकिन पेशावर के लिए जो एक खुशैन बात थी पिछले 2 मैचेस में वो ये थी कि उनके जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, माज सदाकत, एक मैच में उन्होंने 50 रन करके मैच जितवाया और फिर उसके बाद एक मैच में उन्होंने 2 विकेट्स भी ली थी। तो काफ़ी जो है वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं 2 मैचेस में। तो आई थिंक ये पेशावर की जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उनके इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ भी हैं। ओवरऑल हमने देखा है रावलपिंडी में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, जो पिछले 6 मैचेस हुए हैं वो तमाम वही टीम्स जीती हैं जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट की, और इंटरेस्टिंगली तमाम टीम्स ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 200 से ज़्यादा रन्स भी किए। पहला मैच था जिसमें कि एक टीम 139 के ऊपर आउट हो गई थी, उसके बाद हर मैच में जो है वो 200 रन हुए इन द फर्स्ट इनिंग्स। इनफैक्ट अगर हम पिछले 5 मैचेस को देखें तो रावलपिंडी में फर्स्ट इनिंग्स जो टोटल है वो 230 का है। जो 10 दिन पहले यहाँ पे मैच हुआ था बिटवीन इस्लामाबाद एंड कोयटा, उसके अंदर तो कोयटा ने जो है वो पहले बैटिंग की थी और 263 रन्स किए थे। 2 प्लेयर्स ने जो है वो सेंचुरीज की थी, राइली रूसो और हसन नवाज ने, जो कि पीएसएल का रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ टोटल भी एंड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज इन वन इनिंग्स भी। तो अब 10 दिन के बाद कैसा पिच बिहेव करेगी, कैसी कंडीशंस होंगी, ये तो आई थिंक हमें मैच में ही पता चलेगा। बट आई थिंक रावलपिंडी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे हमेशा जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक टीम ने 250 किया तो दूसरी टीम ने ऑलमोस्ट जो है वो उतने ही रन्स कर दिए। तो दोनों जो टीम्स हैं उनके पास अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, पेशावर के पास भी अच्छे बैटर्स हैं, हार्ड हिटर्स भी हैं इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद हारिस। इसी तरह अगर हम कराची की बात करें तो उनके पास भी एक बहुत स्ट्रांग बैटिंग है और डेविड वार्नर भी जो है उनके पास हैं। जो चेंजेस हुई हैं उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई जो कराची के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे। टीम साइफर्ट भी होंगे किसी स्टेज के ऊपर, डेविड वार्नर भी हैं, जेम्स विंस भी हैं, मोहम्मद नबी भी हैं। तो आई थिंक के कराची का जो स्क्वाड है उसमें ज़्यादा हमें क्योंकि चेंजेस नहीं देखने को मिली, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम ज़्यादा स्ट्रांग है। पेशावर को जो है वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनके 2 की फास्ट बॉलर्स जो हैं अल्जारी जोसेफ और नाहिद राना वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और जॉर्ज लिंडा जो हैं वो जब पीएसएल में जो ब्रेक लगा था उससे पहले ही जो है उन्होंने स्क्वाड को छोड़ दिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो ओवरऑल आई थिंक कि एक हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक अच्छा मैच होगा, बल्कि आगे जितने भी मैचेस हैं पीएसएल में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियोज हैं, प्लेऑफ्स में कौन सी टीम जाएंगी, कौन सी टीम मिस करेगी। आई थिंक कि काफ़ी जो है वो एक एक्साइटिंग वीक ऑफ क्रिकेट होने वाला है। होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। कीप वॉचिंग टैप मैट। हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले मैच से पहले विद सम न्यू एनालिसिस।